ये बताइए 2024 में आप एज ए वोटर किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी। आप? राहुल गांधी। राहुल गांधी को। आदमी पढ़ा लिखा है और कामयाब है। आप क्यों? हाँ बताइए, मोदी को क्यों नहीं? एक बार गलती कर दी, अनपढ़ आदमी है बिल्कुल, क्या करेंगे उसको चुनकर। उसकी नीति जो है ना हिंदू मुसलमान की है, और अब देश जो है ना हिंदू मुसलमान नहीं चाहता। देश तरक्की चाहता है, देश चाहता है कि देश को तरक्की मिलनी चाहिए, लेकिन हिंदू मुसलमान झगड़े की नीति फैलाते हैं जो। तो आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होता है मोदी को में? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो फिर लेकिन जब ऐसा होता तो 9 साल से कैसे पब्लिक उन्हें बना रही है? और ईवीएम बना रही है, बन रहा है, अब नहीं बनेगा पर। लेकिन तो कर्नाटक हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, आज जाएंगे, पांचों में भी नहीं आने का। अब 5 राज्यों में भी नहीं आने का। 5 राज्यों में लगता है कि ईवीएम कौन नहीं आएगा? मोदी नहीं आएगा। मोदी नहीं आएगा। यहाँ पे कैसे कांग्रेस के फेवर में ईवीएम हो जाएगी? नहीं, वो सिस्टम है, वो सिस्टम इनका जो ये है कि सेंटर पकड़ो, स्टेट दिखा दो। अच्छा, आपको भी लगता है ऐसा ईवीएम के साथ खेल होता है? ऐसा होता था जब रोवर को यहाँ से हैक किया जा सकता है अंतरिक्ष पे जा करके, तो क्या ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता? कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि अब पब्लिक भी बहुत एक्टिव है और राहुल भी बहुत एक्टिव हो रहा है अब। क्योंकि अब ईवीएम जो है ना हैक, क्योंकि उनके पास हैक करने का साधन है, उसकी भी कार्ड ढूंढ ली गई है। ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मोदी जो है देश का मान सम्मान बढ़ाया, विदेशों में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, बहुत ज़्यादा, पैर छूते हैं लोग। बहुत ज़्यादा फैला दिया भैया, और इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं G20 की, वो बहन जो वहाँ पे जाके उसने जो मीडिया है उसका ये फैलाया है, प्रोपेगंडा है। बाकी जो है ना उसका मान क्या, वो उसको कौन के थूकते हैं लोग बाग। अभी जो बाइडन कितनी जो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस जा करके कहाँ करनी पड़ी? बाहर विदेश में जा करके। हमारे यहाँ भारत में तो प्रेस का कोई आदमी सवाल भी नहीं पूछ सकता। तो ये जो राम मंदिर का निर्माण हो गया, या धारा 370 हो गया, या 3 तलाक हो गया, ये सब कोई लोकल पब्लिक पे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? कश्मीर किसी को तो फायदा मिल रहा है, पब्लिक को 370 हटाया, कश्मीर के लोगों को फायदा हुआ, राम मंदिर हुआ, यूपी के लोगों को फायदा हुआ, 3 तलाक हुआ, मुस्लिम लोगों को फायदा हुआ। पता चल जाएगा। कश्मीर में चले जाओ, कश्मीर में मकान बनाओ, प्लॉट ले लो जाके। कश्मीर में कुछ नहीं, चलो ये ठीक है, माने कि मकान प्लॉट नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा तो है ना कि आतंकवाद नहीं रुका, कम हो गया है। सबसे साल में जो है कहाँ रुका, कहाँ आतंकवादी घटनाएं देखते हैं? अभी बम फट रहे हैं। सेना के जवान मर रहे हैं, कहाँ मरे? मैंने तो कश्मीर में अभी नहीं मरा। और कितना अब जब भी कंपेरिजन करते हैं, पहले कितना होता था आतंकवादी घटना? अब धीरे धीरे आतंकवाद हो रहा, लेकिन हो रहा, उठा के देख लो। मूल मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य, यही रहेगा। नहीं रहेगा भैया, जान गए सारे हिंदू मुसलमान भी सब जान गए। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा। लेकिन मुसलमानों को साथ लाने के लिए, शिक्षा को इन्होंने डुबो दिया बिल्कुल। मुसलमानों को साथ लाने के लिए जो वह कह रहे हैं, नहीं मोदी को साथ लाने के लिए कहा जा रहा है, ना खाई ना दूरी ना खाई, मोदी हमारा भाई मुसलमान, ये कहेंगे अब ऐसा काम करेंगे। हो सकता है वो कुछ उनका प्लान हो, लेकिन मुसलमान तो यहीं रह रहे हैं हिंदुस्तान में ही। मोदी का साथ देंगे कि नहीं? ईसाई भी रह रहे हैं। नहीं देंगे। विश्वास नहीं है? देना भी नहीं चाहिए। दिखावा जा रहा है। नारा तो वो जो ना वो कुछ लोग हैं जो नारा लगाते हैं इस तरह का, लेकिन जो ना उन्हें पता है कि हमारा। राहुल गांधी का आपने नाम लिया, उसी गठबंधन में केजरीवाल भी हैं। नहीं, राहुल गांधी उसके काबिल राहुल गांधी है। तो लेकिन केजरीवाल तो 2 स्टेट में उनकी गवर्नमेंट भी है, नेशनल पार्टी भी है। बेशक हो, लेकिन वही कामयाब है। दिल्ली में गठबंधन होगा? शायद नहीं हो दिल्ली में। लेकिन राहुल गांधी के विषय में तो कहते हैं विदेश में जाते हैं, देश का मान सम्मान घटाते हैं। अरे ऐसा नहीं, नहीं, बुराई करते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान होता है, विदेशों में जाके कहते हैं वो भी। क्या स्टेटमेंट सुनिए उससे पहले की, प्रधानमंत्री से पहले की, कि मैं ऐसे देश में पैदा हो गया, उस देश में मुझे पैदा नहीं होना चाहिए था। कितनी बुराई थी, और आज उसी देश का प्रधानमंत्री है। क्या आपने देखी है पुरानी स्टेटमेंट कभी? तो मतलब आप कोई भी पॉलिटिक्स के लिए कोई भी कुछ बयानबाजी देता है? देखो मेरी बात सुनो, उसने तो देश के लिए क्या ऐसा बयान दिया जो देश का मान सम्मान घटे। लेकिन मोदी का देखो, मैं ऐसे देश में पैदा हो गया,
और आज उसी देश का प्रधानमंत्री बन गया। कितनी कितनी गलत बात कही थी उसने, बताओ। तो फिर अगर गलत बात कही, गलत काम कर रहा है, तो फिर 9 साल इसको कैसे? देखो मेरी बात सुनो, जब एक बार आदमी बन जाता है कि उस ये कांग्रेस कितने साल राज करा ना करा। अब इन्होंने कितने साल से मेहनत करते आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा ही उसका भी। तो अब गया। की बार राहुल की सरकार। अब फल मिल गया, तो अब पब्लिक ने देख भी लिया काम कैसा कर रहा है 2024 में अब की बार राहुल की सरकार। अब भी बिल्कुल 100%।